सबको एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। किसी भी धर्म में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। लोगों को ये लग सकता है कि मेरी कुछ स्वतंत्रता छीनी जा रही है। भी किसान आंदोलन चल रहे हैं, हाँ। उसकी तरह वो यहाँ पे भी दंगे हो सकते हैं। पहले वहाँ हो रहे हैं, उसे संभाल लेंगे या फिर इसे संभाल लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में यूसीसी आया स्टेट में, तो कोई एक ऐसी भी डिमांड है कि नेशन वाइड यूसीसी आना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? इसके दो प्रोज एंड कॉन्स है। यूसीसी का मतलब ये होता है कि सबको अपने राइट्स का डिमांड रखने का एक हक है, ठीक है। नेशन वाइड के लिए नहीं कह सकते, पर्टिकुलर स्टेट अपनी तरफ से मतलब प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पर मतलब हर एक धर्मों और इन सभी मौलवियों को, मतलब मौलवी नहीं, हर धर्म के लोगों को लेके साथ एक राय बना के और धीरे धीरे इन चीज़ों को एकमत हो सकते हैं। बात करें कॉन्स्टिट्यूएंटली, कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो यूसीसी पहले से ही है। अगर हम बात करें डीपीएसपी में, ओके, अगर हम इस चीज़ को जनता पे थोप देंगे कि हाँ यूसीसी आना चाहिए, तो वो शायद में भी गलत हो जाए। इम्पैक्ट तो देखो अभी उत्तराखंड में आया है, उत्तराखंड में क्या इम्पैक्ट रहेगा उसके बाद में ही अदर स्टेट में ये होना चाहिए, इन माय ओपिनियन। इसी के आने से हमें फ़ायदा तो है, क्योंकि यूएनएचआरसी ने खुद रिकमेंड कहा है कि जो यूसीसी है वो एक बेस्ट अप्रोच है। मतलब सबके लिए सेम कानून, सबके लिए सेम कानून बन जाएंगे। जैसे आप सेम सेक्स मैरिज का उठा लो, ठीक है, आप हिजाब का उठा लो, तो यूसीसी का ऐसा चीज़ है कि आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करके उस चीज़ में आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। यूसीसी की मेरे हिसाब से तो अभी सिर्फ झलक दिखाई गई है पर्टिकुलर स्टेट वाइज, ओके, मतलब उत्तराखंड में लाके, और केंद्र सरकार भी हो सकता है कि इसको लाने में पूरे देश के लिए प्रयास कर रही है, मतलब आ सकता है, एक प्रकार से झलक दिखाई गई है चीज़ों की। तो अच्छा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिव इन रिलेशनशिप है, उसको लेके भी कुछ उनका आया है अलग से कि लिव इन रिलेशनशिप एज ए मैरिज हो गया यूसीसी में। ओके, जैसे आपको परमिट लेनी पड़ेगी, सब कुछ वो वाला हो गया कि आप जैसे शादी होती है आप ओपनली मतलब वो नहीं रह सकते वहाँ पे। वो तो छुप के कार्रवाई नहीं हो पाएगी, मतलब ना छुप के कार्रवाई नहीं हो पाएगी उसमें। देखिए यूसीसी जो कानून उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लाया हुआ है, तो वो अभी तो मेरे हिसाब से सही है कानून, और उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये है ना कि जैसे कि सारे हिंदू हो गए या मुस्लिम हो गए, ठीक है, तो इनमें मेंटेनेंस का राइट हो गया या डाइवोर्स का राइट हो गया, ठीक है, या प्रॉपर्टी का डिवीजन हो गया। तो इन जैसे अभी तक हमारे में क्या रहता है ना कि हिंदू का हम डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का तो अलग कर रहे हैं। अब इंडिया में क्या है, सुन्नी मुस्लिम हो गए, तो सुन्नी मुस्लिम में 4 शादी अलाउड हैं, और यहाँ पे हम इंडिया में देखते हैं तो मेजोरिटी सुन्नी मुस्लिम ही है, शिया मुस्लिम बहुत कम है एक्चुअली। तो सुन्नी मुस्लिम में 4 मैरिज हैं, लेकिन हमारे हिंदू में तो 4 मैरिजेस नहीं है ना। इस बात का दुख है आपको? हाँ, नहीं दुख तो नहीं है। ट्रिपल तलाक हटा, काफ़ी मुस्लिम महिलाओं ने गवर्नमेंट को थैंकफुल कहा। तो अगर मुस्लिम ये क्लेम करती है कि ये लॉ हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है, जो लोकल लेवल पे जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना बेस्ट करेगी, इतना तो मुझे पता है। देखिए यूसीसी पे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट बनेगा अगर हुआ तो क्योंकि एक देश में मतलब एक कानून चलेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे धर्मों में अपना अलग अलग तरीके से वैवाहिक उनका वो है सिद्धांत है, जैसे इस्लाम में अपना अलग है, क्रिश्चियनिटी में अपना अलग है, तो हम विविधताओं के साथ हर एक चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस्लाम में क्या है कि उनका मतलब जो भी वो शरीयत वगैरह जो भी वो मानते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से कोर्ट में हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यूसीसी से आने से क्या होता है कि मतलब कानून को भी और जो औरतें हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। देखिए जो सुप्रीम पहले से अपने क्या संविधान में दिया गया है, यूनिवर्सल सिविल कोड का दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पास हो चुका है कि पूरे देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लगाया जाए। लेकिन है ना, अभी सरकार धीरे धीरे राज्य सरकारें लगा रही है, और ये नेशनल लेवल पे भी लगाया जाएगा। बताओ यार, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड कहाँ रहेगा, एडवांटेजेस बता दें और डिसएडवांटेजेस बता दें। क्या इम्पैक्ट रहेगा, अच्छा इम्पैक्ट क्या रहेगा यूसीसी आ जाए अगर, और डिसएडवांटेज क्या रहेगा? फ़ायदा ये है कि सबको एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी धर्म में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, और सब एक ही फॉलो करेंगे, तो अगर कुछ भी लड़ाइयाँ झगड़ा होता है कुछ भी, तो उसको प्रोसेस जो भी आगे कोर्ट में जाएगा सब इजी रहेगा, सबका कानून लिखा रहेगा, किस पे क्या सज़ा है, किस पे क्या माफ़ है। मेरे हिसाब से अगर यूसीसी लाया जाए तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो कि हम एक धर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं और एक धर्म को डिग्रेड कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पर्पज से ना हो, वो सभी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। अभी बिल्कुल ठीक बात है, इक्वलिटी होनी चाहिए कि हम एक बंदे को तो बिल्कुल डिग्रेड करते जा रहे हैं, दूसरे को उठाते जा रहे हैं, नहीं होना चाहिए इंटरवेंशन।
और दूसरा ये ला रहे हो तो यार अच्छी बात है, वो वैसे ही पहले से है डीपीएसपी में। अगर हम उसको थोपते रहेंगे, लोगों पे फोर्स करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे दंगे हो सकता है फिर तो। यूसीसी आने के फ़ायदे भी है, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, फ़ायदे भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि जैसा अभी मैंने ज़्यादा इस पर वो तो नहीं किया है स्टडी, बट यूसीसी का जितना सुना उसमें मुस्लिम्स के लिए काफ़ी वो किया गया है, मतलब मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी न्याय मिलेगा इससे, और जो उन पर वो प्रताड़ना वगैरह हो रही थी सेम उसको वो करके कि जब अगर पुरुषों के लिए सेम तलाक का बन रहा है तो क्यों ना महिलाओं के लिए भी बने। तो अगर फेमिनिज्म के उससे देखें तो इट्स गुड। लोगों को ये लग सकता है कि मेरी कुछ स्वतंत्रता छीनी जा रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब जो चलता आ रहा है थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, तो लोगों को लगेगा आज़ादी थोड़ी छीनी। हाँ बिल्कुल, आज़ादी छीनी जा रही है, ऑब्वियसली लग सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि हम एक कम्युनिटी को मतलब कि ट्रस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उनके मतलब रिलीजन पे एक अटैक कर रहे हैं, जैसे इस्लाम पे हम एक कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक फेलियर भी हो सकता है कि बिना उनको मतलब एक ट्रस्ट दिए या उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके हम बिना लिए हम किसी भी कानून को ऐसे थोप तो नहीं सकते हैं ना। उन्हें भी बताना पड़ेगा कि इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या मतलब नुकसान उनको कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। एडवांटेज तो ये है कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है वो एक समान है कानून की नज़र में, या किसी भी तरह से एक समान उसको नज़र से देखा जाएगा। डिसएडवांटेज यही होगा कि उनकी पॉपुलेशन की तरफ भी हम देखेंगे, कुछ जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसकी तरह वो यहाँ पे भी दंगे हो सकते हैं। पहले वहाँ हो रहे हैं, उसे संभालेंगे या फिर इसे संभालेंगे। थोड़ा जनजातियों को पर दिक्कत आएगी, जो आदिवासी एरिया में लोग रहते हैं उनको थोड़ा वो अपने कानून मानने से बाधा आएगी, उनको बाधा आएगी। बंदी के साथ बंदी फ्री नहीं, क्यों? गलत बात। ये बताओ, जब बर्गर खरीदने आते हैं लोग आपसे, ज़्यादा बिल लड़के देते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ देती हैं। लड़कियाँ दे रही हैं बिल, कमाल है। कहाँ ही लड़कियाँ? मैसेज क्या देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को यही कि सब चीज़ को पहले देखें, उसके कंसिक्वेंसेस देखें और उससे प्रॉफिट देखें, मतलब फ़ायदे अपने क्या है और समाज में क्या जाता है। और जो हम तो हिंदू होके सोचेंगे कि बने, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के मतलब उस पे है कि थोड़ा सा हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला जो है, कोई भी धर्म हो गया, कोई भी पंथ हो गया, वो क्या सोचता है। सबसे पहले तो यूसीसी के बारे में जान लीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप जान लीजिए कि हाँ ये होता क्या है। दूसरे देशों में देखिए कि उनमें कैसा चल रहा है ये सब। अगर उन्हें लगता है कि हाँ हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो करिए यार, वर्क कीजिए उस पर। गवर्नमेंट की अगर ये लगता है कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, तो भाई रहने दीजिए फिर। बस यही कहूँगा कि जो भी सरकार कर रही है, सरकार पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि सरकार सिर्फ एक दो लोग नहीं चलाते, उसके अंदर बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लोग हैं, तो वो जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। यूसीसी के बारे में पहले आ जाने दीजिए अच्छे से केंद्र के लिए, तो उसके हिसाब से फिर जैसे जो भी उसका रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से वो करे, पर शांति बना के रखे। गवर्नमेंट कोई भी चीज़ लेगी तो ऐसा नहीं है वो ऑल ओवर चीज़ों को, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों पर नीतियाँ बनाने के लिए, तो कुछ भी कर रही होगी तो अच्छे के लिए कर रही हो। और अगर वो परिणाम गलत निकलेंगे तो ऑब्वियसली लोकतंत्र है, जनता तो विरोध करेगी ना उसका। कि उत्तराखंड में अभी इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या कहते हैं, देखो अब इसके पब्लिक रिएक्शन कैसे होते हैं और गवर्नमेंट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है, तो उसी के आगे उनको वो करना चाहिए कि यूसीसी अगर पूरे देश में लागू होता है तो ये सभी के लिए अच्छा ही है मेरे ख्याल से। और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, और उसके कुछ हर चीज़ के कुछ ना कुछ एडवांटेज, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं। तो उसको आप मैनेज करिए किसी भी तरीके से। एक देश एक कानून, ये अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। किसान आजकल एमएसपी मांग रहे हैं। हाँ जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाँ जी। अगर एमजीजी मिनिमम गर्लफ्रेंड गारंटी अगर दे दे कि हर लड़के को एक गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी, इसमें आपका क्या कहना है? ये फालतू की बातें हैं, इन चीज़ों पे मैं कुछ ऐसा क्या कमेंट कहना चाहेंगे? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जाते आते 3 शब्द कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा। जिसकी याद में आप अक्सर अपनी कलाई दुखा देते हैं, बताइए। आज वो कहीं मना रही होगी अपना वैलेंटाइन, किसी और की बाहों में ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी मुखर्जी नगर में हो गाइस। गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आ पा रही आपके जीवन में? क्या है कारण, क्या है वजह इसकी? तैयारी में बिजी है। हाँ, वैसे बहुत फ्लर्टिंग कर लेते हैं, बस इसकी ये कमी भी है, ये इसकी खूबी भी है। अच्छा,
मतलब ये शिकारी किस्म के लड़के हैं। शिकारी के अरे, लड़के शिका- ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कैमरे पे अभी देख लो, कैमरे पे छुपा रहा है कैमरे ताकि पे पूरी छुपा दुनिया को ना पता। और आप देखिए मैं बताता हूँ, आप इन्हें लड़कों से मिलाएं और आप इन्हें लड़कियों से मिलाएं,